Yes, Neelam. So Neelam, now we can talk about the things which happened after the test. जैसे कि टेस्ट के बाद रिजल्ट्स आ गए, आपके एडमिशंस की मतलब आईआईटी से आपको ईमेल आया है, इन्फॉर्मेशन आया कि ठीक है आपका एडमिशन हो गया है। तो अब उसके बाद की चीजें कैसी होती हैं, लाइक कि आप वो एकेडमिक फीस वगैरह ये सब कैसे मैनेज होता है? इफ यू कुड वॉक अस थ्रू दोस स्टेप्स। श्योर। तो इन माय केस मेरा पूरा फीस जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को पे किया था। तो in my case it was happening, but for others it might be कि firstly उनको पे करना है and then industry might reimburse that, और वो फिर organization wise differ करेगा. In my case it was like in each semester my organization directly paid the fees to our IITB. So that is the case, and then after once the fee payment is done, उसके बाद आप जो बाकी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो रहता है, एक वीक उसको असाइन किया रहता है तुम्हें, फिर वो सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं एट योर डिपार्टमेंट लेवल, वो तुम्हें इंस्टीट्यूट का आईडी जनरेट करके मिलेगा, तो वो सारा प्रोसेस फिर बाकी लोगों के जैसा ही है। यस। हाँ, आई थिंक एक बार पैसा आपने मतलब इफ यू हैव पेड द फीस तो उसके बाद फिर सब कुछ मतलब आईआईटी अपने आप करेगा प्रोसेस और लोगों के साथ। राइट। या सो ओके, सो इन योर केस लाइक जैसा तुम्हारा रिजल्ट आया होगा तो यू वुड हैव कन्वेड योर रिजल्ट टू द योर कंपनी कि मेरा एडमिशन हो गया है, तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसेस करके फिर डायरेक्टली मतलब पैसा इधर ट्रांसफर किया होगा आईआईटी को एडमिशन के लिए। राइट। So as we have talked कि like तुम्हारे केस में जैसे कि तुम दो सेमेस्टर लाइक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तुम कैंपस में थे टू फिनिश द कोर्स रिक्वायरमेंट्स, तो उस टाइम पे डिड यू गेट अ सैलरी मिलता है या लीव अप्लाई करना पड़ता है? उस टाइम पे कैसे काम होता है? Okay, so initial few months I was getting full salary, but then as I said it was a sabbatical leave, so that is unpaid leave. So बाद में फिर sabbatical leave पे थी मैं, तो तब नहीं मिलता था सैलरी। ओके ओके, हम 2-3 महीने इसके लिए देते होंगे कि शायद ठीक है बच्चा भी नया बाहर गया तो उसको पैसे खर्च करने की हैबिट है, थोड़ा भी उड़ाएगा पैसे उधर कैंपस में जाके। वो है। Yes, okay, yeah. But that again will differ from company to company. It is not like set for like ऐसे ही होगा, बाकियों के केस में ऐसा कुछ नहीं है, it will differ. तो नीलम एक और एस्पेक्ट है लाइक बॉन्ड कि अगर कंपनी अगर हमारे पे इतना अगर इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारे केस में दे आर पेइंग योर फुल फीस टू द आईआईटी बॉम्बे, 2 साल का पूरा उन्होंने पे किया है और उन्होंने कुछ महीने स्टार्टिंग के तुम्हें सैलरी भी दी है, तो लाइक इज देयर एनी बॉन्ड, कुछ ऐसा बॉन्ड होता है क्या कि अगर? Yes, the bond is there, but again that depends on like your organization, वो कैसे रहेगा, but mostly as you said कि if they are investing on you, if they are giving you such great opportunity, then the bond will be there. So it is there, but then again that is not something to be scary for. Already you are in a good organization and definitely you want to continue to work from for them. So वो सारी चीजें secondary है for me at least. Yeah. The opportunity is way bigger than all these things. हाँ, कोई आपको आईआईटी में पढ़ने का मौका दे रहा है तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम कुछ और सोचने की जरूरत होनी चाहिए। फिर आपको इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने का मौका दे रहा है, फिर जस्ट पढ़ो, फिर आगे सब कुछ अपने आप अच्छा ही होगा। राइट। यस। सो नीलम, अब हम आगे बढ़ते हुए हम इस बारे में बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट कि हम सबके दिमाग में होता है कि आईआईटी जाना है। तो लाइक व्हाट लाइक योर लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग एमटेक एट आईआईटी बॉम्बे, जब तुमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया होगा जुलाई अगस्त में आई थिंक 2019 में, उसके बाद की जर्नी के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे कि तुमने ऑलरेडी यू हैव मेंशन कि कोर्स स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, तो उसमें जो और एमटेक हैं वो किसी भी कैटेगरी के सबको सेट सिलेबस है वो पूरा कवर करना है। तुम थोड़ा इस बारे में बताओ कि लाइफ अदर देन एकेडमिक, कि तुम्हारे केस में जब तुमने ज्वाइन किया, क्योंकि आई थिंक आफ्टर 3 इयर्स यू वर स्विचिंग बैक टू एकेडमिक्स। राइट। 3 साल तुमने इंडस्ट्री को दिया, पुणे में तुम जॉब कर रहे थे, फिर तुम वापस आए, तो तुम्हारे केस में लाइफ अदर देन एकेडमिक कैसी रही, वो तुम अगर थोड़ा बताओ। इनिशियली तो पहले मतलब वंस यू एंटर दिस कैंपस ना, तुम्हें बस एक्साइटमेंट रहता है, बाकी की चीजें पता नहीं रहती है। यू डोंट नो प्रोफेसर्स, यू डोंट नो कोर्स
सिलेबस क्या होने वाला है, कितने असाइनमेंट्स आने वाले हैं, कुछ नहीं पता रहता है। दैट इज द हैप्पीएस्ट स्टेज कि तुम बहुत हैप्पी हो यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करके। एंड देन वंस द एकेडमिक स्टार्टेड, इनिशियल फेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट था टू स्विच बैक इन लाइक टू कम इन दैट फ्लो। तो थोड़ा सा वो पैच रफ था कि आई हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू complete assignments and be there like to be able to handle that hectic schedules। कुछ कुछ क्या बोलते हैं कोर्स के हमें ट्यूटोरियल्स रात के 9 बजे रखते थे, तो ऐसे मतलब आदत नहीं रहती है बाकी टाइम। एंड द रेंस, Yes. I was not बहुत heavy rains रहते थे and till month of September I think, from August to September October तो बहुत heavy rain रहते थे। तो that time मैंने other activities के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, बस अपना academic पे focus करो, study पे focus करो, वो था। बट वंस थोड़ा मिड सेम हो गया, फिर सीनियर्स के साथ भी इंटरेक्शन था, फ्रेशर्स वगैरह हो गए थे, देन थोड़ा सा मतलब ट्रैक पे आने लगी थी मैं। एंड देन आई ज्वाइन फ्यू फोटो, एक फोटोग्राफी क्लब है वो ज्वाइन किया था, कुछ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। तो वो था। एंड आई एम नॉट गुड इन स्पोर्ट्स बट यहाँ के फैसिलिटीज अमेजिंग है, तो बाकी लोगों के साथ मैं थोड़ा बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो वो सब चीजें हैं, मतलब एक्टिविटीज तो बहुत चलते रहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल इन 1 or 2 years टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज होते हैं डेफिनेटली, बट मैंने मेरे लिए जो अच्छा मेरे हॉबीज थे उससे रिलेटेड फिर कुछ कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। बाकी के लिए एज ऑडियंस में जाती थी, कुछ भी फंक्शंस वगैरह रहते थे तो। या यस नीलम, या काफी एक्साइटिंग है। और जैसा तुमने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को होती है, बट तुम्हें तुम्हारी जो हॉबी थी वो तुमने परस्यू किया। और आई थिंक हम सबके केस में मीन्स मेनली जो जिन लोगों ने 19 में एडमिशन लिया उनका थोड़ा शॉर्ट हो गया पीरियड, क्योंकि मार्च वगैरह में कोविड आ गया तो लोगों को घर जाना पड़ा। राइट। यस, तो नीलम आई गेस जब तुम कैंपस में व्हेन यू वर स्टडीइंग, जब तुम कोर्स रिक्वायरमेंट तुम्हारी पूरी हो, तो उस टाइम पे तुम्हें कंपनी के लिए काम नहीं करना पड़ता था? नहीं, दैट टाइम आई वाज टोटली ऑन कैंपस। यहाँ का ही जो भी स्टडीज या बाकी के एक्टिविटीज करने हैं, आई वाज कंप्लीटली इनटू दैट। ओके, यस। तो अब हम एमटीपी की बात करते हैं, मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट, क्योंकि एमटेक के केस में पूरा 1 साल वो चलता है, मींस लास्ट 2 सेमेस्टर्स यू हैव टू डिवोट फॉर योर मास्टर्स एमटीपी एक्चुअली। तो जैसे नॉर्मली जितना मुझे पता है कि जो एमटेक में यहाँ टीएआरए लोग होते हैं वो प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, जो उनके मतलब जो उन्हें इंटरेस्टिंग एरियाज लगते हैं उसमें वो अप्रोच करते हैं, एंड देन दे अकॉर्डिंगली स्टार्ट वर्किंग ऑन एमटीपी, टॉपिक वगैरह फाइनलाइज होता है। इन योर केस, तुम्हारे केस में एमटीपी का कैसे, हाउ डज इट वर्क? तुमने कैसे सेलेक्ट किया अपने एमटीपी की, और उस केस में कुछ इंडस्ट्री की भी कंडीशंस होती है क्या कि ऐसा कुछ करना है, वो मतलब हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? राइट। सो इन माय केस मैंने 2-3 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए थे पहले, मतलब ये डिस्कशन कब स्टार्ट होना है तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक सेमिनार भी देना था। हाँ। तो उस टाइम ही मैंने कुछ डिस्कशन स्टार्ट किए थे एट माय ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि मैं कंपनी से जो कि एमटेक लेवल का थीसिस मतलब वो वर्क में कंसिडर हो, प्लस आई कैन वर्क ऑन दैट लाइव प्रोजेक्ट ऐसे। तो मैंने वो डिस्कशंस पहले मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में इनिशिएट कर दिया था इन माय ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंडली तो थीसिस वर्क सॉरी सेमिनार के टाइम पे ना मेरे दिमाग में एक दो टॉपिक थे, तो उस पे मैंने सेमिनार कर लिया। एंड आई वाज थिंकिंग कि टू कंटिन्यू सेम मतलब ऑन लाइक in the area of autonomous vehicle to continue the same for project work. But then बाद में second semester में I took a machine learning course and few other courses and फिर related कुछ work I found out in my organization जो कि मुझे काफी interesting लगा।
फिर आई डिसाइडेड कि लाइक ये प्रोजेक्ट करके मुझे थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग वगैरह मिल जाएगा, जो कि मुझे आगे जाके भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने वो चीज़ें फिर मेरे गाइड के साथ डिस्कस की। तो सेमिनार के टाइम पे मुझे एक गाइड सिलेक्ट किया था मैंने, तो उनसे ही मैंने पहले बात किया कि ये ऐसे-ऐसे चीज़ें अवेलेबल है मेरे इंडस्ट्री साइड से एंड आई एम इंटरेस्टेड टू डू वर्क इन दिस एरिया। तो तुम क्या आप मुझे सपोर्ट कर पाओगे इस चीज़ पे? क्या इस पे थीसिस लेवल का वर्क हो पाएगा? कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो फिर हमने ऐसे 1-2 टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड फिर आउट ऑफ दैट वी फाइनलाइज्ड वन। यस, या। सो कहीं न कहीं आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये टॉपिक पे आप काम करने वाले हो, आपको मीन्स यू हैव टू कीप योर ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्ड। यस। Yes. So Nilam, I think then we have covered quite a few aspects of industry sponsored MTech programs. हमने starting from industry sponsored MTech क्या होता है से लेके हमने admission procedure, funding opportunities, life at IIT में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. तो I think we are pretty much done with the things which we had planned to discuss actually. So only a last couple of things. So placement का कैसा रहता है कि जैसे IIT बॉम्बे में कैंपस प्लेसमेंट हम सब जानते हैं काफी अच्छा होता है. So our industry sponsored some candidates, they are allowed to sit for the campus placements? So initially the answer is no, because like you will be having a bond and all those things. Yeah. But then कुछ possibilities है, like if you obtain a NOC certificate from your organization, and then they might like there is possibility that you can sit for placements. So apart from that, no. Yeah. It's not. Yeah, but I think yeah, definitely bond है और plus yeah, so I think और ये भी वैरी करेगा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. आपको आप जिस कंपनी में थे उनके क्या रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा ये चीज. एंड उसके बाद लाइक एक और एक एस्पेक्ट इसका ये है कि व्हेन यू आर having an experience of, in my case it was 3 years, but ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहता है, so they don't want to start a fresh, like if you are sitting for placement वहाँ पे एक fresh start होगा, right? So they have planned their own paths, and that's why they MTech is like क्या बोल सकते हैं उसको एक बूस्ट मिलेगा MTech से. तो that way they have planned their path, so they don't want to opt for placements, right? So they don't want to start a fresh beginning. So that is also one aspect. And in my case, 3 years experience is like very less. So people might think that it is good to switch and all. But then in my case, I think when you have this kind of experience, then you can reach new heights with MTech in whatever place you are right now. अगेन एक न्यू स्टार्ट करना मे बी हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम जहाँ पे हो वहां पे ही रह के तुम और आगे बहुत कुछ कर सकते हो. ये एक सेकंड एस्पेक्ट है उसका. और एमटेक करके आपकी और लाइक यू मेंशन बिफोर कि आपके पास अपॉर्चुनिटी और बढ़ती ही है, आपका और होराइजन आपका ब्रॉड ही होगा. तो डेफिनेटली मींस या यू कैन ऑलवेज बिल्ड बेटर हाइट्स बाय बीइंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. Yes. Yes. Yeah. So any advice for incoming industry sponsored candidates from your side? I would say that it is amazing opportunity, एक पूरा transforming experience है. And secondly, if you decide to pursue a क्या industry sponsored MTech program, कि थोड़े चीजें तुम्हें प्लान करना है कि like कुछ फाइनेंशियल चीजें हो गई, लाइक इन माय केस इट वाज सबैटिकल लीव, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस फाइनेंशियल थिंग्स, वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. या तुम्हारा अपफ्रंट कम्युनिकेशन होना चाहिए तुम्हारे मैनेजमेंट के साथ कि अगर तुम्हें करना है तो ये चीजें तुम पहले से ही बोल के रखो. तो तुम प्लान, मैंने जैसे बोला कि मैंने एक साल पहले से ही बता के रखा था, तो वैसे तुम अगर
तुमने एक बार डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है स्पॉन्सर्ड एमटेक, तो वैसे तुम पहले से ही थोड़ा सा प्लान करके रखो। फिर यहाँ पे आने के बाद तो वो स्विच, जो एकेडमिक में स्विच होना है, वो तो सब होता है फ्लो के साथ। इनिशियली यू माइट स्कोर अ लिटिल लेस, बट in my case, like, it is not the ultimate aim. Only the score is not aim. यहाँ पे जो तुम्हें सीखने को मिल रहा है वो मैटर करता है आगे जाके। तो वो चीजें फ्लो के साथ होती रहेगी, उसका एडिशनल बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं। बट जो चीजें प्लान करनी पड़ती है वो ये है कि जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हें देना है, तुम्हें टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं, तो वो सारी चीजें यू कैन स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम नाउ। या प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट होती ही है डेफिनेटली। लाइक जैसे तुमने बताया, लाइक आई रियली फाइंड इट इम्प्रेसिव कि तुमने 1 साल से हर चीज़ों को प्लान किया था, अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके रखा था, तो उन्हें भी आइडिया था। आई थिंक दैट्स व्हाई दे कुड आल्सो सपोर्ट यू प्रॉपर्ली। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से तुम्हें सपोर्ट किया, और भी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से तुम्हारे केस में हुई। सो नाउ यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, सो या एंड काफ़ी अच्छी जर्नी डेफिनेटली तुम्हारी रही, और इससे अगले आने वाले लोगों को भी दे वुड आल्सो गेट एन इनसाइट कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एमटेक कैसे वर्क करता है। So thank you very much. Thank you for explaining all these things in great detail. And I believe that these things will definitely help the incoming, industry sponsored people. And I think not industry sponsored, anyone for that matter, because IIT life and how do we survive at IIT, these things will definitely come handy for the upcoming students. Yes. Okay. And thank you once again for having me on your channel. Yeah. Thanks. Thank you.